हे पार्थ, आज मैं तुमसे उस शत्रु के बारे में बात करने जा रहा हूं जो न तो रणभूमि में खड़ा दिखाई देता है और न ही हाथ में कोई अस्त्र धारण करता है। फिर भी उसने जितने वीरों को पराजित किया है उतने किसी युद्ध ने नहीं किए। वो शत्रु तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर रहता है। उसका नाम है क्रोध। हे धनंजय, मनुष्य ये सोचता है कि उसका सबसे बड़ा शत्रु कोई दूसरा व्यक्ति है जो उसका अपमान करता है, जो उससे ईर्ष्या करता है या जो उसके मार्ग में बाधा बनता है। पर मैं तुमसे कहता हूं, इनमें से कोई भी तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु नहीं है। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु वो क्रोध है जो तुम्हारे मन पर अधिकार कर लेता है, क्योंकि जब तक तुम्हारा शत्रु बाहर है तब तक तुम्हारे पास विजय का अवसर है। पर जिस दिन शत्रु तुम्हारे भीतर प्रवेश कर जाए, उस दिन वो तुम्हारी बुद्धि को, तुम्हारे विवेक को और तुम्हारे धैर्य को एक एक करके छीन लेता है। हे पार्थ, क्या तुम जानते हो, क्रोध अचानक उत्पन्न नहीं होता। उसका जन्म मनुष्य की अपूर्ण इच्छाओं से होता है। जब संसार तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता, जब लोग तुम्हारी अपेक्षा के अनुसार व्यवहार नहीं करते, जब तुम्हें वो नहीं मिलता जिसे पाने का तुमने निश्चय किया था, तब मन में असंतोष जन्म लेता है और यही असंतोष धीरे धीरे क्रोध का रूप धारण कर लेता है। फिर मनुष्य सोचता है कि वो क्रोध को नियंत्रित कर रहा है, पर सत्य ये है कि उसी क्षण क्रोध उसे नियंत्रित करने लगता है। हे अर्जुन, जिस क्षण क्रोध तुम्हारे मन का स्वामी बन जाता है, उसी क्षण तुम अपने निर्णय स्वयं नहीं लेते, निर्णय क्रोध लेने लगता है। वाणी तुम्हारी होती है पर शब्द क्रोध के होते हैं, हाथ तुम्हारे होते हैं पर कर्म क्रोध करवाता है। और जब क्रोध शांत होता है तब मनुष्य अपने ही कर्मों पर पश्चाताप करता है। इसलिए मैं कहता हूं, क्षण भर का क्रोध वर्षों की कमाई हुई प्रतिष्ठा को नष्ट कर सकता है। एक कठोर शब्द ऐसे संबंध तोड़ देता है जिन्हें बनाने में वर्षों लग गए थे। एक गलत निर्णय जीवन की दिशा बदल देता है। हे धनंजय, अग्नि सबसे पहले उसी लकड़ी को जलाती है जिसमें वह जल रही होती है। उसी प्रकार क्रोध सबसे पहले उसी मनुष्य को जलाता है जिसके भीतर वो उत्पन्न हुआ है। जिस व्यक्ति से तुम क्रोधित हो सकता है उसे तुम्हारे क्रोध का कोई प्रभाव ही न पड़े, पर तुम्हारा अपना मन दिन रात उसी अग्नि में जलता रहता है। क्या यही बुद्धिमानी है? क्या यही वीरता है? नहीं पार्थ, सच्चा वीर वो नहीं जो दूसरे को पराजित कर दे। सच्चा वीर वो है जो अपने भीतर उठ रहे क्रोध को अपने विवेक के आगे झुका दे, जो अपमान सुनकर भी सही समय आने तक धैर्य रख सके, जो उकसावे के बाद भी धर्म का मार्ग न छोड़े, जो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखे, वही वास्तव में विजेता है। हे पार्थ, ये मत समझो कि मैं तुम्हें अन्याय सहने को कह रहा हूं। नहीं, अधर्म का विरोध करो, पर क्रोध के साथ नहीं, विवेक के साथ। क्योंकि क्रोध में लड़ी गई लड़ाई अक्सर धर्म से भटक जाती है और विवेक से लड़ी गई लड़ाई सत्य की विजय बन जाती है। लेकिन एक प्रश्न अभी भी शेष है। यदि क्रोध इतना विनाशकारी है तो मनुष्य उसे रोक क्यों नहीं पाता? क्यों बार बार वो उसी अग्नि में जलता है जिससे वो स्वयं दुखी होता है? और क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे क्रोध तुम्हारा स्वामी नहीं, तुम्हारा सेवक बन जाए? ध्यान से सुनो हे पार्थ, क्योंकि आगे जो मैं बताने जा रहा हूं वो केवल तुम्हारे क्रोध को शांत नहीं करेगा, बल्कि तुम्हारे मन को
ऐसी स्थिरता देगा जिसे कोई भी परिस्थिति कभी डिगा नहीं सकेगी।